बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 13 फरवरी 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। 355वां रोज़ है आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। 355वें रोज़ के हवाले से आज रात की वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं 354वें रोज़ के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ चूँकि हमारी बात नहीं हो सकी और ख़बरें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो ख़बरें मिस ना हों। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूरोप के कामयाब दौरे के बाद अपने मुल्क यूक्रेन वापस पहुंच गए। लेकिन कितना कामयाब था यूक्रेन के सदर का दौरा, इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं हम इस वीडियो के अंदर। यूक्रेन के सदर पहुंचे थे सबसे पहले बरतानिया। सरप्राइज विजिट था बरतानिया का। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को रिसीव किया ऋषि सुनक, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने। वहां पर बरतानिया की पार्लियामान से जो खिताब किया, यूक्रेन के सदर ने जो हेलमेट का तोहफा दिया, और फिर 1 पॉइंट एजेंडा यूक्रेन के सदर के बरतानिया के सरप्राइज विजिट का और यूक्रेन के सदर के खिताब का जो 1 पॉइंट एजेंडा था, वो मैं डिटेल के साथ गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर हम डिटेल के साथ इन टॉपिक्स पर, इस दौरे पर बात कर चुके हैं, तो मैं डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊंगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि 1 पॉइंट एजेंडा था यूक्रेन के सदर का फाइटर जेट्स। और यहां पर भी बरतानिया की पार्लियामान से खिताब और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मांगे फाइटर जेट्स। और किस तरह का पॉजिटिव जवाब यूके की जानिब से, यूके के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से यूक्रेन के सदर को मिला, जिसके बाद यूक्रेन के सदर ने मुलाकात की फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज से सेपरेटली मुलाकात करने के बाद यूक्रेन के सदर पहुंचे यूरोपियन यूनियन की पार्लियामान से खिताब करने। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामान में तमाम यूरोपियन लीडर्स मौजूद थे। यूक्रेन के सदर का एक हीरो की तरह इस्तकबाल हुआ और हर यूरोपियन लीडर की ये कोशिश थी कि वो हीरो के साथ हाथ मिलाए, सेल्फियां बनाए, फोटो शूट करवाए, कैमरे के सामने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यूक्रेन के हीरो सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बिताया जाएगा। आपको वीडियो नज़र आ रही होगी कि किस किस यूरोपियन मुल्क के लीडर्स ने, आपको फ्लैग्स भी नज़र आ रहे होंगे, किस तरह से सना मैरन मिल रही हैं यूक्रेन के सदर से, किस तरह से बाल्टिक स्टेट्स के जो सरबराहान हैं उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाया, गले मिले, कैमरे के साथ खड़े रहे और उनसे गुफ्तगू करते रहे। यूरोपियन पार्लियामान के अंदर एक शख्स ऐसा था जिसने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हाथ मिलाना तो दूर की बात, घास भी नहीं डाली। उसने ये कहा कि अगर तुम शाहरुख खान हो तो फिर मैं भी सलमान खान हूं। ये बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा होगा। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए, उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से ना हाथ मिलाया, ना सेल्फियां बनाई, ना फोटो शूट करवाया। इवन कि जब ग्रुप फोटो हो रहा था तो विक्टर ऑर्बन को जगह दी गई यूक्रेन के सदर के बिल्कुल बैक पर। आपको नजर आ रहा होगा विक्टर ऑर्बन खड़े हुए हैं और तमाम जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो क्लैपिंग कर रहे हैं यूक्रेन के सदर के लिए, लेकिन विक्टर ऑर्बन के हाथ बिल्कुल बंधे हुए हैं। कोई क्लैपिंग विक्टर ऑर्बन की जानिब से नहीं की गई। हंगरी का जो स्टांस है इस जंग को लेकर और इस जंग में रशिया के खिलाफ यूरोप के स्टांस को लेकर, वो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है। यूक्रेन के सदर के इस विजिट के बाद भी हंगरी की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया, हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जो 1 पॉइंट एजेंडा लेकर यूक्रेन का सदर यहाँ पर और इससे पहले यूके पहुंचा था, और 1 पॉइंट एजेंडा था फाइटर जेट्स, और पॉजिटिव रद्द-ए-अमल यूक्रेन के सदर को मिला यूरोपियन लीडर्स की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से। तो हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि बहुत बड़ी गलती होगी अगर यूक्रेन को फाइटर जेट्स, लड़ाका तैयारे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। यूक्रेन पर इतना ज़्यादा एतमाद हमें नहीं करना चाहिए। यूक्रेन को अगर फाइटर जेट्स मिल गए तो यूक्रेन सबसे पहले जाकर रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को पर बम गिराएगा, एयर रेड्स करेगा, और उसके बाद रशिया यूरोप का क्या हाल करेगा। इस चीज़ को देखते हुए हमें यूक्रेन के सदर को लिमिट्स में रखना चाहिए। हंगरी का जब से जंग स्टार्ट हुई तब से हंगरी का स्टांस इसी तरह का है, और यूक्रेन के सदर के दौरे के मौके पर भी हंगरी के प्राइम मिनिस्टर के मूड से वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर किसी प्रेशर में नहीं आने वाले। अब यूक्रेन के सदर जब वापस आ रहे थे तो ये पहली मर्तबा नहीं है, बल्कि यूक्रेन के सदर जब भी किसी मुल्क के दौरे से, अभी रिसेंटली जब अमेरिका के दौरे पर रवाना हो रहे थे या वापस आ रहे थे, तो वो ब्रेक लगाते हैं
पोलैंड। तो इस दौरे के बाद भी यूक्रेन के सदर ने ब्रेक लगाई पोलैंड, और पोलैंड में उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड पोलैंड के प्रेसिडेंट डूडा से मुलाकात की। पोलैंड के प्रेसिडेंट जो हैं वो यूक्रेन के सदर के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और पोलैंड ही वो मुल्क है जिस रास्ते से यूक्रेन को जो 90% मदद इमदाद है वो पोलैंड के रास्ते से यूक्रेन तक पहुंची है। पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स, फिनलैंड कुछ ऐसे प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं जिन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हर डिमांड पर, हर मुतालबे पर सबसे पहले हाथ खड़ा करके कहा कि हम प्रोवाइड करेंगे। और यही हाल पोलैंड का फाइटर जेट्स के मुतालबे पर भी था। फाइटर जेट्स की जब बात आई तो पोलैंड ने कहा कि मेरे पास F-16 लड़ाका तैयारे हैं, यूक्रेन के सदर ने अगर हमारे से मांगे तो हमारे F-16 लड़ाका तैयारे हाजिर हैं। वही पोलैंड बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए पोलैंड के सदर, पोलैंड के सरबराह डूडा ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा, जब उनसे सवाल किया गया एंकर की जानिब से कि क्या आप यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने के लिए रेडी हैं इस दौरे के बाद, क्योंकि 1 पॉइंट एजेंडा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इस दौरे का था, तो डूडा ने क्या जवाब दिया? डूडा ने कहा कि फाइटर जेट्स तो हमारे पास हैं और हम यूक्रेन को प्रोवाइड कर भी सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि जो ट्रेनिंग देनी है यूक्रेन के पायलट्स को या फिर जो मेंटेनेंस का काम है, ये दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट्स हैं, तो इस तरह से ये फाइटर जेट्स यूक्रेन के हवाले करना एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा हमें यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने में कोई मसला नहीं है, हम अपने पार्टनर्स और एलाइज से कंसल्ट करने के बाद कोई नतीजा अखज़ कर सकते हैं। ये कोई इजी डिसीजन नहीं है, डूडा ने कहा, ये कोई इजी फैसला नहीं है। हम अपने एलाइज और पार्टनर्स से डिस्कस करने के बाद फिर हम किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे। और यही बात की एंटनी ब्लिंकन, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। अमेरिका का स्टांस तो फाइटर जेट्स को लेकर शुरू से एक ही रहा, बिग स्ट्रेट नो अमेरिका की जानिब से किया गया। दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक हैं, उन्होंने हामी तो भरी, लेकिन अब रशिया की वार्निंग्स और हंगरी जैसे ममालिक के इस तरह के रद्द-ए-अमल और इस तरह के बयानात के बाद अब ये ममालिक भी अपने बयानात से, अपने वादों से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन से जब ये सवाल किया गया ज़ेलेंस्की के इस दौरे यूरोप के बाद, तो एंटनी ब्लिंकन ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Today, the British Prime Minister announced that the UK would provide fighter jet training, Western fighter jet training, to Ukrainian pilots, and would examine the possibility of providing Western jets to Ukraine. Why does the US continue to oppose a step that the British government now believes would be helpful to Ukraine long term? We've also been very clear all along that what's vital is not just a particular weapon system, a piece of equipment. Equally important is the ability of Ukrainians to use it effectively, and that requires, in some cases, significant training. Equally important is the ability to maintain it. And then finally, all of that has to be brought together in a coherent strategy. All of those elements are important. It's a long way of saying this is an evolving process, and we will continue to make judgments about what we think Ukraine needs and what it can be most effective in using. We'll do that in very close consultation with Ukrainians and, of course, in consultation with our partners. गुफ्तगू आपने सुनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन, जिन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है फाइटर जेट्स का, मसला है तो यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग देने का, और मसला है इस फाइटर जेट की मेंटेनेंस का, जिसकी वजह से हम कोई फैसला यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने का नहीं कर सके। यानी कि इन सब की बातों में थोड़ी थोड़ी एक जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इनके जो बहाना बनाया जा रहा है वो सब एक जैसा बना रहे हैं। तो एंकर की जानिब से जब एंटनी ब्लिंकन से सवाल किया गया था, उन्होंने एंटनी ब्लिंकन से कहा था कि यूके ने तो धड़ाक करके फाइटर जेट्स के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो आप, अमेरिका तो दादा है, तो आप क्यों ग्रीन सिग्नल नहीं देते? तो इसके जवाब में एंटनी ब्लिंकन ने ये कहा था कि ट्रेनिंग और मेंटेनेंस वगैरह का मसला है। यही सवाल यूके से जब किया गया, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से यही सवाल किया गया कि आपने हेलमेट का तोहफा देखकर या जोश में आकर आपने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को फाइटर जेट्स के हवाले से हामी भर दी, तो फाइटर जेट्स तो हम नहीं दे सकते ना यूक्रेन को, तो आप ये बात तस्लीम क्यों नहीं करते? जब आपके इत्तेहादी, आपका दादा फाइटर जेट्स नहीं दे रहा, तो क्या आप अपने एलाइज और पार्टनर्स से
कंसल्ट किए बगैर यूक्रेन को फाइटर जेट्स, जिस तरह के आपने यूक्रेन के सदर के दौरे के मौके पर वादे किए और ट्रेनिंग का भी ऐलान कर दिया यूक्रेन के पायलट्स की, तो क्या आप एक्चुअली यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने वाले हैं? तो ऋषि सुनक ने कहा कि यही बात हमने जब बैटल टैंक्स की बारी आई थी तो हमने लेपर्ड 2 टैंक्स और अमेरिका का जो एब्रम M1 टैंक है उससे पहले यूके ने अनाउंस किया था चैलेंजर 2 टैंक, जिसके बाद एक एक करके ये तमाम एलाइज और पार्टनर्स लाइन में लग गए अपने अपने टैंक्स देने के लिए। इसी तरह ऋषि सुनक ने कहा कि हमने फाइटर जेट्स के लिए अभी हामी भरी है, अभी तक हमारे टैंक्स भी यूक्रेन को नहीं मिले। इसी तरह हमने सबसे पहले यूक्रेन के लिए फाइटर जेट्स पर सिर्फ हामी भरी है, अभी हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो यूक्रेन पहुंचे नहीं और ना ही इतनी जल्दी यूक्रेन को हमारे फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। जब तक यूक्रेन को यूके के फाइटर जेट्स मिलेंगे तब तक ऋषि सुनक को ये उम्मीद है कि अमेरिका, जर्मनी समेत, फ्रांस समेत दीगर जो एलाइज और पार्टनर्स हैं उनकी जानिब से भी फाइटर जेट्स पर ग्रीन सिग्नल यूक्रेन को मिल चुका होगा। और यही सोचता है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दौरे के बाद उन्होंने जो वीडियो पैगाम जारी किया तो उन्होंने अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि अभी कन्फ्यूजन भी है, इख्तलाफात भी हैं, ऐलानात भी हैं, वादे भी हैं, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि टैंक्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की तरह जो फाइटर जेट्स हैं वो भी यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसी तरह के नखरे टैंक्स के टाइम पर भी थे, इसी तरह के नखरे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के टाइम पर भी थे और इसी तरह के नखरे अब फाइटर जेट्स के टाइम पर भी हैं। लेकिन ये नखरे जो हैं यूके ने आगाज़ किया और अब आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम एलाइज और पार्टनर्स ग्रीन सिग्नल देते जाएंगे फाइटर जेट्स के मामले पर। अब रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान मरिया ज़खरोवा ने बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग दी और इस दौरे से मुतल्लिक थी, यूक्रेन के सदर के इस दौरे से मुतल्लिक थी। और जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है रशिया की, उन्होंने कहा कि किस तरह से, उन्होंने कहा कि हमने देखा कि किस तरह से एक एक्स कॉमेडियन का इस्तकबाल किया गया यूरोप के अंदर, उसके साथ सेल्फियां बनाई गई, उसके साथ फोटोशूट करवाया गया और उसने वहां पर जाकर जो मुतालबा किया उसको तस्लीम करने के हवाले से भी यूरोपियन लीडर्स की जानिब से पॉजिटिव रिएक्शन सामने आया। जो मरिया ज़खरोवा हैं रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान, उन्होंने कहा कि ये रिएक्शन जो पॉजिटिव आया, जो रद्द-ए-अमल पॉजिटिव आया फाइटर जेट्स के मुतालबे पर, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया गया यानी कि यूक्रेन को फाइटर जेट्स प्रोवाइड किए गए इन ममालिक की जानिब से, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। मरिया ज़खरोवा ने कहा कि एक टेररिस्ट को, यूक्रेन के सदर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक टेररिस्ट को फाइटर जेट्स प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा, ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप और पूरी दुनिया के लिए। मरिया ज़खरोवा ने एक रेफरेंस भी दिया, बहुत रीसेंट रेफरेंस है। मरिया ज़खरोवा ने कहा कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि किस तरह से यूक्रेन की जानिब से एक मर्तबा फिर जो रशिया के प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनके साथ जो सलूक किया गया यूक्रेन की जानिब से, तो इस तरह के टेररिस्ट को इस तरह का असलहा, गोला बारूद, वेपन, फाइटर जेट्स देना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा, ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप और पूरी दुनिया के लिए। जिस वीडियो की बात कर रही थी मरिया ज़खरोवा, रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान, वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर साइड पर दिखा नहीं सकता। एक तो वो वीडियो देखने के काबिल नहीं है, दूसरा यूट्यूब के रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रहा हूं, ट्विटर का लिंक है, उसको क्लिक करके आप वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं कि किस तरह का सलूक यूक्रेन की जानिब से रशिया के 25 से ज़्यादा प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो कि निहत्ते होते हैं और प्रिजनर्स ऑफ वॉर के कुछ लॉज होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं, उनको रोंदते हुए किस तरह से यूक्रेन की जानिब से उन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उस वीडियो का रेफरेंस देते हुए, उस वाक़े का रेफरेंस देते हुए मरिया ज़खरोवा ने कहा कि इस तरह का सलूक जो रशियंस के साथ करते हैं, उन्हें अगर इस तरह का असलहा मिल जाएगा, फाइटर जेट्स मिल जाएंगे, तो फिर वो क्या सलूक करेंगे रशिया के साथ और फिर उसका रिएक्शन रशिया की जानिब से क्या सामने आएगा। तो इसको सोचते हुए अभी फाइटर जेट्स के हवाले से यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक को 100 मरतबा सोचना चाहिए। अब क्या यूक्रेन को फाइटर जेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इसका हतमी फैसला 20 से 22 फरवरी के दरमियान, जब अमेरिका के सदर जो बाइडन पहुंचने वाले हैं पोलैंड का उनका बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है, वहां पर डूडा से भी मुलाकात करेंगे अमेरिका के सदर और दीगर जो यूरोपियन लीडर्स हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। एनिवर्सरी के मौके पर जो बाइडन का ये
पहला दौरा, इस जंग के दौरान ये पहला दौरा ईस्टर्न फ्लैंक का, जिसका जिक्र वो अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर करते हैं कि ईस्टर्न फ्लैंक को हमने मजबूत रखना है। ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फाइटर जेट्स के हवाले से भी, और जो अमेरिका का सीक्रेट मिशन है उसके हवाले से भी अमेरिका के सदर जो बाइडन इस दौरे के दौरान कोई हतमी फैसला करेंगे। मैदान जंग की सूरत हाल में आपको क्विकली बता दूं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैकड़ों स्ट्राइक्स, रशिया की सैकड़ों स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं ईस्टर्न यूक्रेन, सदर्न यूक्रेन के अलावा। जो स्नेक आइलैंड है जिसको रशिया ने सबसे पहले कैप्चर कर लिया था, फिर जब ये ग्रेन की डील का मामला तय पाया तो रशिया ने स्नेक आइलैंड को खाली कर दिया था और यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया था कि स्नेक आइलैंड को हमने रशिया से दोबारा से खाली करवा लिया। तो स्नेक आइलैंड पर दर्जनों स्ट्राइक्स रशिया की रिपोर्ट हुई। ना सिर्फ स्नेक आइलैंड बल्कि ओडेसा पर भी रशिया की दर्जनों स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। लेकिन ये ऑपरेशन इसी सिमत में, इसी अंदाज से, इसी रफ्तार से जारी रहेगा। और चेचन सरबराह रमज़ान कदरोव की जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई कि ऑपरेशन जो है वो इसी सिमत में, इसी अंदाज से, इसी रफ्तार से जारी रहेगा तब तक जब तक रशिया चाहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रमज़ान कदरोव की तब सामने आई जब यूक्रेन के एक एडवाइज़र की जानिब से, यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र की जानिब से कहा गया कि ना सिर्फ हम ये 4-5 इलाके जो लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया, खरसन और क्रीमिया हैं, ना सिर्फ हम ये वापस लेंगे बल्कि रशिया भी टूटने वाला है। इस बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए अपने टेलीग्राम अकाउंट पर अपने पैगाम में चेचन सरबराह रमज़ान कदरोव ने कहा कि ये ऑपरेशन इसी अंदाज से तब तक जारी रहेगा जब तक रशिया चाहेगा, जब तक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन चाहेंगे। अगर वो चाहें तो 2 दिनों के अंदर भी यूक्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो रशिया को तोड़ने की बातें हैं ये तो एक तरफ रहीं। रमज़ान कदरोव ने कहा कि अगर रूस के सदर चाहें तो 2 रोज़ के अंदर पूरे यूक्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। कब चाहेंगे रूस के सदर ऐसा, या फिर इसी अंदाज से रशिया का ऑपरेशन यूक्रेन के अंदर जारी रहेगा। फाइटर जेट्स के हवाले से क्या हतमी फैसला, जो उम्मीद है यूक्रेन को और यूक्रेन के सदर को, क्या वैसा ही फैसला अमेरिका के सदर जो बाइडन के दौरे के बाद भी सामने आएगा। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।